Good morning, everyone. This is class 7th, chapter number 25, Understanding Media. And today, my topic is first, print media, and second, electronic media. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समझेंगे. Now, understanding media. Public opinion is very important in democracy. It can lead to formation and downfall of government. Public opinion generates enlightenment on important issues and promote accountability in public life. There are many agencies which help in modeling public opinion. The most important of this is media. जैसे कि आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मीडिया को समझ रहे हैं, जैसा कि आप यह जानते हैं कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यह स्वाभाविक सी बात है, चाहे वह डेमोक्रेटिक हो चाहे वह मोनार्की हो, हर देश में मीडिया एक अहम रोल निभाता है. लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है. इससे सरकार का गठन और पतन हो सकता है. कहने का तात्पर्य है, जिस देश में मीडिया होती है, सरकार के गठन और पतन में मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. और इसके साथ ही साथ सार्वजनिक राय महत्वपूर्ण मुद्दों पर ज्ञान पैदा करती है और सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही को बढ़ावा देती है. कई एजेंसियां हैं जो सार्वजनिक राय को ढालने में मदद करती हैं. इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है मीडिया. मीडिया comes from medium, a way through which one can communicate with the other. So letters, posters, emails, public meetings are forms of media. There is also mass media whereby you communicate with a large number of people, which includes TV, radio, newspaper, internet, etc. जैसे कि आप यहाँ जान चुके हैं, मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे आपको हर देश की जानकारी प्राप्त हो सकती है. मीडिया एक माध्यम से आता है, एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप एक दूसरे से आप संवाद कर सकते हैं. इसलिए पत्र, पोस्टर, ईमेल सार्वजनिक बैठक मीडिया का एक रूप है. मास मीडिया भी इसके अंतर्गत आता है, जिससे आप बड़ी संख्या में लोग आपसे संवाद कर सकते हैं, जिससे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, इंटरनेट शामिल हैं. Media can be categorized into sections. First, print media and second, electronic media. जैसे कि यहाँ पर हम मीडिया को दो भागों में बांट देते हैं. पहला प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मीडिया क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, इसे आप आगे समझने वाले हैं. Print media. The most important medium for public communication is the press. The newspapers, journals, and magazines, which provide information about national and international matters and keep the people on knowledge about the policies and programs of the government. And newspapers guide the people and enable them to form their opinions and expressions on issues. That is why the press is called the lighthouse of democracy. जैसे कि आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि मीडिया को दो भागों में बांटा गया है. पहला प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. आप यहाँ पर प्रिंट मीडिया को समझ रहे हैं. जैसे कि आप यहाँ जानते हैं, सार्वजनिक संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम प्रेस है. समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में हमें जानकारी देती हैं और लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देती हैं.
समाचार पत्र लोगों का मार्गदर्शन भी करता है और उन्हें एक मुद्दे पर अपनी राय और अभिव्यक्ति बनाने में सक्षम बनाता है। इसलिए प्रेस को लोकतंत्र में प्रेस का प्रकाश का घर भी कहा जाता है। Indian print media is one of the largest print media in the world. Its history started in 1780 with the publication of the Bengal Gazette from Calcutta, now Calcutta. Before independence, the print media played an important role in our struggle for freedom. जैसे कि आप यह जान चुके हैं कि मीडिया हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर मीडिया ना होता तो आज हमें देश विदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। अगर भारतीय प्रिंट मीडिया की बात करें तो भारतीय प्रिंट मीडिया दुनिया के प्रिंट मीडिया में से एक है। अगर इसके इतिहास की बात करें 1780 में कलकत्ता, वर्तमान में जिसे आज कलकत्ता कहा जाता है, वहां पर एक अखबार प्रकाशन हुआ था जिसका नाम था बंगाल गजट। चूंकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था और यह अखबार 1947 के बहुत पहले ये अखबार प्रकाशन हुआ था कलकत्ता में। यह अखबार स्वतंत्रता से पहले प्रिंट मीडिया ने स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। Now, electronic media. Print media can cater to the needs of only literate people. India has a large percentage of illiterate population. In such a situation, electronic media comprising of TV, radio and internet can play a vital role in creating awareness on social, economic and political issues. जैसा कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत प्रिंट मीडिया केवल साक्षर लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन भारत की बात करें, भारत में कुछ ऐसे लोगों का वर्ग है जो निरक्षर हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। ऐसी आबादी के लिए एक बड़ा प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में टीवी, रेडियो और इंटरनेट से युक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो निरक्षर लोग हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। ऐसी स्थिति में रेडियो और टीवी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि रेडियो और टीवी के माध्यम से अपनी भाषा को समझ करके वह सामाजिक और आर्थिक विषय पर अपनी राय भी रख सकते हैं। तो आप यह समझ चुके हैं कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज इस युग में ना होता तो हम अन्य देशों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते और यहाँ तक हमारे देश में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। तो आप समझ चुके हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Students, part first is finished and next video you will be study media and public opinion. Thank you.